पूरी फिल्म में भले हीरो और हीरोइन अपने प्यार के लिए अपनों से या दुश्मनों से सामना कर रहे हो, एक होने के लिए दोनों कई तूफानों से होकर गुजरते हैं, लेकिन ये तय है कि आखिर में दोनों एक हो जाएंगे और फिल्म हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होगी। लेकिन ये फिल्म कहानियां पर्दे तक ही होती हैं। जब रियल लाइफ में ऐसी कहानी सामने आती है तो हैप्पी एंडिंग की गारंटी नहीं दी जा सकती। इसी के साथ कुछ ऐसी ही कहानी उस एक्ट्रेस की है जिसे दूसरी शादी करने वाली पहली महिला कहा गया। ये पैच ये कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी कि हमारी हेमा मालिनी है। 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र को दोबारा प्यार हुआ और हेमा मालिनी से उन्होंने शादी कर ली। जी हाँ, उन्होंने हेमा मालिनी से शादी करने की ठान ली। हेमा भी बॉलीवुड से पहले एक्शन हीरो को टूट कर चाहती थी, लेकिन पारिवारिक विरोध, समाज और यहाँ तक कि अपने साथियों द्वारा बहिष्कृत किए जाने का डर के बावजूद दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा और एक होने का उन्होंने सपना जो देखा था उसे उन्होंने पूरा किया। हेमा जी ने पहली बार राज कपूर ने ड्रीम गर्ल के रूप में पेश किया और उस कमसिन एक्ट्रेस को रातों रात अपनी चमड़ी का मोटा यूज करना पड़ गया। बताते चले हेमा मालिनी को एक ऐसे पुरुष के लिए दूसरी महिला करार दिया गया जो शादीशुदा था और 4 बच्चों का पिता था। प्यार तो हेमा को भी था, इसलिए बिना किसी डर के उन्होंने सर्वश्रेष्ठ जीवन के लिए वो सब किया जो उन्हें प्यार में करना चाहिए था। हेमा मालिनी अपनी पीढ़ी की सबसे सफल एक्ट्रेसेस में से एक है और उनके फैंस जितना उनकी फिल्मों के से जुड़े रहना पसंद करते हैं, उतना ही वो हमेशा उनकी निजी जिंदगी में भी रुचि रखते हैं। चाहे वो संजीव कुमार के साथ उनका कुछ समय के लिए रिश्ता हो या फिर जितेंद्र के साथ उनके संभावित रिश्ते की भनक हो। उस दौर में हेमा की जिंदगी की इन खबरों को लेकर कभी भी उन लोगों की चीजों में उन लोगों को टैबलॉइड या फिर फिल्म पत्रिकाएं उनके पीछे चलती रही। बताते चले हेमा की धर्मेंद्र के प्यार में पड़ने की जो कहानी सामने आई थी, उससे लोगों को ये लगा था कि ऐसी प्रेम कहानी तो आज तक किसी ने सुनी भी नहीं होगी। हेमा की मां जया चक्रवर्ती उन पर नजर रखती थी और हेमा ने तब तक इस पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई जब तक कि धर्मेंद्र के साथ उनकी प्रेम कहानी शुरू नहीं हुई। धर्मेंद्र के खाते विनम्र होना और साथ ही साथ हेमा ने विद्रोह करना भी सीख लिया था और अपने प्यार के लिए दुनिया से लड़ने के लिए वो तैयार थी, क्योंकि वो कहती थी कि उन्होंने धर्मेंद्र यानी कि उन्हें खुश किया था। हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में इस बात का जिक्र भी किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए एक नजर डालते हैं उस पर। उन्होंने लिखा, मैं बस इतना जानती थी कि उसने मुझे खुश किया और मैं केवल खुशी रहना चाहती थी। हेमा के लिए ये निस्वार्थ प्रेम का उसका संस्करण था, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उससे क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि वो पहले ही प्रकाश कौर से शादी कर चुकी थी। और इसी के साथ उन्होंने ये कहा था कि हेमा को इसके लिए भी कई बार अपमान सहना पड़ा, क्योंकि उनका जिक्र किया गया था कि वो दूसरी औरत है। उंगलियां उठाई गई थी उन पे, हम पर आरोप लगाए गए थे। मेरे सामने किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे पीठ पीछे बातें होती थी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं थी। मैं जानती थी कि वो मेरे पीठ पीछे मेरी चर्चा करते ही थे। यह आसान नहीं था। हेमा को दूसरी शादी करने वाली पहली महिला भी कहा जाता था। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि उन्हें ये दुखद और अनुचित लगा, लेकिन उन्होंने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात 1970 के फिल्म तू हसी मैं जवां के सेट पर हुई थी। धर्मेंद्र को देखने के बाद हेमा को ये लगने लगा था कि शादी करनी है तो ये उनके जैसे किसी व्यक्ति से होगी। प्यार में पड़ने का विचार सिर्फ काल्पनिक था, लेकिन उनके प्यार के परिणाम न केवल उनके लिए बल्कि प्रकाश के लिए भी थे। जी हाँ, हेमा किसी भी तरह से अपनी सौतन को कभी भी कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। आखिरकार वो उनकी पहली पत्नी थी। जब हेमा के परिवार को धर्मेंद्र के प्रति उनके प्यार के बारे में जब पता चला तो उन्होंने जोर देकर ये कहा था कि वो किसी और से शादी करे, लेकिन ये हो ही नहीं सकता था। सिमी ग्रेवाल के चैट शो में यानी कि अपने ही टॉक शो में जब इस मामले पर बात करते हुए सिमी ने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि मैंने धर्मेंद्र को फोन किया और कहा कि तुम्हें अब मुझसे शादी करनी हो। उन्होंने कहा हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा। धर्मेंद्र से शादी करने के बाद हेमा ने खुद को एक अजीब स्थिति में पाया, जहां वो सुर्खियों में काफी ज्यादा सुर्खियों से दूर जा सकती थी, क्योंकि निंदा करने वाले लोग ने उन पर हर तरफ से हमला कर रहे थे। एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्होंने एक बार बैंगलोर जाने के बारे में सोचा था, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पर काम नहीं किया, क्योंकि वो फिल्म की शूटिंग के बीच में थी। जब उनकी शूटिंग खत्म हुई तब तक उन सभी चीजों से वो दूर जाने का विचार उन्हें काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। इसीलिए हेमा ने फिल्मों में काम करना जारी रखा। साथ ही साथ उन्होंने कभी भी अपने करियर को अपनी शादी के बीच में आने नहीं दिया और अपने पति के साथ वो हर एक कदम पे साथ में खड़ी रही। हेमा ने एक बार कहा था कि कोई भी इस तरह रहना नहीं चाहेगा, और हालांकि उन्होंने विस्तार से नहीं बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका ये मतलब था कि दूसरा परिवार एक
अलग होता है और पहला परिवार अलग होता है। उन्होंने लहरे यानी कि रेट्रो से मीडिया रिपोर्ट से बात करते हुए इस हवाले से ये भी कहा था कि कोई भी ऐसा नहीं रहना चाहता, लेकिन ऐसा खुद से ही हो जाता है जो आपको स्वीकार करना होगा, वरना किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो अपना जीवन ऐसे ही जीना चाहता है। हर महिला एक सामान्य परिवार की तरह एक पति बच्चे चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रास्ते से हट जाती हैं चीजें। मैं इसके बारे में बुरा महसूस नहीं कर रही हूँ या इसके बारे में नाराज नहीं हूँ। मैं अपने आप में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं उन्हें बहुत अच्छे से पाला है और मैं उन्हीं के साथ खुश हूँ। अपनी बायोग्राफी में उन्होंने ये भी शेयर किया था कि मुझे पता है कि ऐसे लोगों का एक वर्ग है जो मेरे बारे में दया भाव से चर्चा करता है। वो मुझे एक ऐसा व्यक्ति बनाते हैं जो घर पे रो रहा हो, उस शख्स के लिए तरस रहा हो जो आस पास नहीं है। मैं कोई पुलिस अधिकारी नहीं हूँ जिसे उन पर नजर रखने की जरूरत पड़े। मुझे लोगों के रोज कॉल रजिस्टर दिखाने की भी जरूरत नहीं है कि वो कितने दिन मुझसे मिलने आते हैं या कितने दिन मुझसे बात करते हैं या कितने दिन मेरे आसपास रहते हैं। वो एक पिता के रूप में अपना कर्तव्य जानते हैं और मुझे इस चीज से कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो भले एक अच्छे पति न बन सके लेकिन एक अच्छे पिता जरूर है। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे उन्हें कभी भी कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। धर्म जी अब भी मेरे साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे शुरुआती दिनों में वो करते थे। हेमा मालिनी आज 16 अक्टूबर को अपना 76वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल अपने गोल्डन डेज में इंडियन सिनेमा की सबसे पॉपुलर और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक थी। दिग्गज अभिनेत्री ने अपने करियर में तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। एक्ट्रेस होने के अलावा हेमा मालिनी ट्रेंड भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांसर भी हैं। अभिनेत्री अक्सर अपनी स्टेज परफॉर्मेंस से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती हुई नजर आती हैं, लेकिन उन्हें अब भी इस बात का अफसोस है कि उनके पति और उनके सुपरस्टार पति धर्मेंद्र ने उन्हें कभी भी स्टेज पर परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। दिग्गज अभिनेत्री ने इसकी वजह का खुलासा भी किया। आखिर क्या थी इसकी वजह, आइए जानते हैं। दरअसल जब हेमा मालिनी सिमी ग्रेवाल के फेमस चार्ट शो रेडिचुअल्स विद सिमी ग्रेवाल में आई थी तो उन्होंने खुलासा किया था कि धर्मेंद्र ने उनका कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस कभी भी नहीं देखा है लाइफ में। दिग्गज अभिनेत्री ने कहा था, मेरी स्टेज परफॉर्मेंस उन्होंने उनमें से कोई भी एक भी नहीं देखी, क्योंकि ये हर जगह बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। उन्हें लगता है कि मैं स्टेज पर बहुत अलग दिखती हूँ और रियल लाइफ में बहुत अलग। उन्हें फिर भी यही लगता था कि मैं उनसे जुड़ी हुई नहीं हूँ, इसीलिए वो कभी भी मेरी स्टेज परफॉर्मेंस देखना ही नहीं चाहते थे। इंटरव्यू में उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी में धर्मेंद्र की मौजूदगी के बारे में भी बात की। हेमा ने कहा, वो वहाँ सिर्फ कुछ फैसले लेने के लिए, बच्चों के बारे में सोचने के लिए, यही एकमात्र चीज है जो वो करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके साथ कहीं पे भी कुछ गलत हो। एक ऐसा समय आता है जब आपको उनके सपोर्ट की जरूरत होती है। वो हमेशा सपोर्ट देने के लिए भी मौजूद रहते हैं, लेकिन जब भी वो बम्बई में रहते हैं यानी कि मुंबई में रहते हैं तो वो बच्चों से मिलने जरूर आते हैं। वो उनके साथ पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या कुछ चल रहा है लाइफ में। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने साल 1980 में शादी की। बता दें कि धर्मेंद्र की पहली शादी 1954 में प्रकाश कौर से हुई थी। अपनी पहली पत्नी से धर्मेंद्र के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल। तो वही बात करें अगर 2 बेटियां अजिता देओल और विजेता देओल। बात करें अगर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की तो उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। इसी के साथ बताते चले कि सच्ची मोहब्बत को अधूरी कर गई। प्यार वो बला है जिसे पाने के लिए हर कोई किसी भी हद तक गुजर जाता है। फिल्मी सितारे भी इस मामले में किसी से कम नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में हर एक ऐसी जोड़ियां हैं आपको कहीं ना कहीं दिखी जाएंगी जिन्हें साथ में काम करने के दौरान प्यार तो हो गया और उन्होंने असल जिंदगी में शादी भी कर ली, कुछ अधूरी रह गई। उन्हीं जोड़ियों में से एक थी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी। बताते चले एक दौर था जब बड़े पर्दे पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। दोनों जब भी एक साथ किसी फिल्म में काम करते थे या एक साथ नजर आए थे तो फैंस ने उन पर खूब सारा प्यार लुटाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ये भी था जब दोनों ने एक दूसरे के प्यार में जमाने को दरकिनार कर दिया था। एक दूसरे से दोनों ने शादी कर ली थी। धर्मेंद्र शादीशुदा होते हुए भी हेमा मालिनी पर दिलहार बैठे थे। हेमा भी धर्मेंद्र के प्यार में डूब गई थी। इसी के साथ जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की थी तो वो पहले से ही प्रकाश कौर के साथ शादीशुदा थे। आज भी ये कहानी काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी रहती है कि दो शादियों के बाद भी आखिर कैसे बीत रही है उनके लाइफ। अपने से 13 साल बड़े 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र के प्यार में पड़ गई हेमा मालिनी। दोनों की शादी करने के लिए दोनों को एक दूसरे के साथ रहने के लिए काफी पापड़ भी बेलने पड़े। 1963 में हेमा मालिनी ने एक तमिल मूवी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। हेमा मालिनी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मी दुनिया में कदम रखा। धर्मेंद्र के साथ उनकी पहले फिल्म का नाम तुम हंसी मैं जवां है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दोनों
की मुलाकात के अब्बास की फिल्म के प्रीमियर के दौरान हुई थी। इसी के साथ हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी में भी इस चीज का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि पहले तो वो उन्हें देखी भी नहीं थी। दरअसल इन दोनों की मुलाकात एक अवार्ड शो के दौरान हुई थी, जहाँ पे इन दोनों को एक साथ देखा गया था। बताते चले, उन्होंने जब प्रीमियर के दौरान सबसे पहले इंटरवल के टाइम पे जब वो स्टेज पे उन्हें जब बुलाया गया, तो उस दौरान धर्मेंद्र ने उन्हें पहली बार देखा और उन पर अपना दिल हार बैठे। उस वक्त धर्मेंद्र ने हेमा को देखकर पंजाबी में कहा था, कुड़ी बड़ी चंगी है। हालांकि हेमा ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी और उन्होंने इस चीज को सुनकर अनसुना कर दिया और बस वो वहां से आगे बढ़ गई। जब धर्मेंद्र हेमा के प्यार में पड़े तो उस वक्त वो 35 साल के थे, तो वहीं हेमा सिर्फ और सिर्फ 22 साल की थी। जहाँ हेमा मालिनी उस वक्त अपने फिल्मी करियर को बनाने में लगी हुई थी, तो वहीं धर्मेंद्र अपने करियर के शिखर पर थे। उन्होंने अपना फिल्मी करियर बहुत अच्छे से सेट कर लिया था। धर्मेंद्र एक ही नज़र में हेमा मालिनी को दिल दे बैठे। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। उन्हें यह मालूम नहीं था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य है भी या नहीं, क्योंकि कहते हैं जब प्यार होता है तो इंसान प्यार में अंधा हो जाता है। क्योंकि धर्मेंद्र मुंबई आने से पहले 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी के बंधन में ऑलरेडी बंध चुके थे। उस दौरान धर्मेंद्र ने फिल्मी दुनिया में कदम नहीं रखा और फिर उनके 4 बच्चे भी थे, जिनमें 2 लड़कियां और 2 लड़के पैदा हुए थे। बताते चले, इसी के साथ जब हेमा मालिनी को ये पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है, उसके बाद भी उन्होंने धर्मेंद्र से प्यार किया और इसके बाद भी उन्होंने शादीशुदा मर्द के प्यार में पड़ने की वजह से हेमा मालिनी के पिता ने खूब नाराजगी भी जाहिर की थी। उन्होंने हेमा मालिनी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हेमा मालिनी की शादी उनके पिता जितेंद्र से करना चाहते थे, लेकिन जितेंद्र के प्यार को हेमा मालिनी ने ठुकरा दिया और वो धर्मेंद्र से शादी करने के लिए जिद पड़ गई। इसी के साथ बताते चले, फिर उनके पिता ने उनकी शादी धर्मेंद्र से भी करा दी और फिर इन दोनों की मैरिड लाइफ आज खुशी खुशी वो लोग जी रहे हैं। फिलहाल इस लव स्टोरी पे आपकी क्या खुश है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें सन लाइफ।